हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ क्लबिंग। और फोटो में देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कैसी दिखती है। तो बिना देरी किए चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। So in this video lecture, we will cover definition of the clubbing, clinical features, examinations, Camroth window test, grading, important causes and viva points. So stay tuned in the full video. First, we will start with the definition. So clubbing is nothing but the bulbous enlargement of the distal fingers or टोज़। यानी कि आपको यहाँ पे दिख ही गया होगा कि क्लबिंग में क्या होता है ना, कि ये जो डिस्टल फिंगर्स है, फिंगर्स का जो डिस्टल पार्ट है ये इनलार्ज हो जाता है। एक और फोटो मैं आपको दिखाती हूँ, दैट इज़ दिस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ की चेंजेस, यानी तुम्हें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सॉफ्टनिंग एंड स्पॉन्जीनेस ऑफ द नेल बेड, यानी नेल बेड की हमें सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी। इंक्रीज्ड नेल कर्वेचर, तो यहाँ इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जो नेल का कर्वेचर है वो देखो कैसे ऐसा होते जा रहा है ना। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज लोवी बोन एंगल, जो कि हम आगे देखेंगे। इनलार्जमेंट ऑफ द फिंगर टिप, तो फिंगर टिप कैसे इनलार्ज हो गई ये तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। यहाँ ये पतली है और यहाँ ये कुछ ऐसे हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्जामिनेशन ऑफ द क्लबिंग, यानी हम इसे कैसे देखेंगे। तो एग्जामिनेशन में हम लोगों को हमेशा 4 पॉइंट याद रखने रहते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। तो यहाँ पे 2 पॉइंट तो नहीं है, बट इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन वी हैव टू डू। सो इन द इंस्पेक्शन हमें देखना है कि बल्बस फिंगर टिप दिख रही है क्या, यानी फिंगर टिप इनलार्ज दिख रही है क्या, नेल कर्वेचर बढ़ा है या नहीं, शाइनी नेल दिख रहे हैं या नहीं, लॉस ऑफ नॉर्मल नेल फोल्ड एंगल। नेल फोल्ड एंगल यानी क्या होता है, लोवी बोन एंगल। नेक्स्ट पॉइंट इज पाल्पेशन, यानी कि नेल बेड में स्पॉन्जीनेस या फिर फ्लक्चुएशन दिख रहे हैं कि नहीं। तो उसको हमें कुछ इस टाइप से देखना है, यानी कि पेशेंट के हैंड को अपने हैंड से कुछ इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करके देखना है। अगर तुम्हें स्पॉन्जीनेस या फ्लक्चुएशन दिखे, यानी कि ये क्लबिंग का एक साइन है। नेक्स्ट इज स्कैमरोथ्स टेस्ट, यहाँ हम विंडो को देखते हैं, स्कैमरोथ विंडो को, जो कि हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज लोवी बोन एंगल। तो लोवी बोन एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड एंड नेल प्लेट, यानी कि ये हमारी होती है नेल प्लेट, ये हमारी पूरी फिंगर होती है, ठीक है। ये होती है हमारी नेल प्लेट और ये होता है प्रोक्सिमल नेल का पार्ट। तो हमें इस पार्ट से इस नेल प्लेट के बीच का एंगल देखना है। तो यहाँ आप देखो कि ये जो हमारा प्रोक्सिमल नेल का फोल्ड है और ये है नेल प्लेट, तो इनके बीच में जो नॉर्मल एंगल होता है ना वो 160 होता है, यानी नॉर्मल एंगल क्या हो गया, 160 डिग्री। अब अर्ली क्लबिंग में क्या होता है ना कि ये हमारा नेल फोल्ड है और ये है नेल प्लेट, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 180 डिग्री का बन जाता है। और लेट क्लबिंग में क्या होता है ना, मोर देन 180 डिग्री बन जाता है। आप देख सकते हो ऐसे, जो कि मैं आपको शुरुआत में ही बता रही थी कि जो नेल फोल्ड है वो कुछ ऐसा हो जाता है डाउनवर्ड। तो ये क्या हो गया, मोर देन 180 लोवी बॉन्ड एंगल हो गया। सो व्हाट इज लोवी बॉन्ड एंगल, इट इज़ द एंगल बिटवीन द प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड एंड नेल प्लेट। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेडिंग और स्टेजेस ऑफ द क्लबिंग। Here are total grade 5 and this is the most important topic from the viva point of view। तो ग्रेड 1 में क्या होता है ना, नेल बेड में हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको पाल्पेशन में देखना बताया था। यहाँ पे नेल बेड बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, इमेज वी विल सी लेटर। इन द ग्रेड 2 वी सी लॉस ऑफ नेल फोल्ड एंगल, यानी कि लोवी बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है यहाँ पे 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। इन द ग्रेड 3 इंक्रीज्ड कॉन्वेक्सिटी ऑफ द नेल्स, यानी कि जो मैंने आपको बताया था मोर कर्वी हो जाते हैं हमारे नेल्स। इन द ग्रेड 4 बल्बस इनलार्जमेंट ऑफ द फिंगर टिप दैट इज सीन लाइक ड्रम स्टिक अपीरियंस, यानी आपने ड्रम स्टिक को कभी देखा है कैसी होती है, ये पहले सीधी हमारी स्टिक होती है और उसके बाद यहाँ पे इस टाइप से कुछ होता है। तो हमारी फिंगर्स भी कुछ ऐसी ही दिखने लग जाती है, ड्रम स्टिक लाइक अपीरियंस हमें यहाँ पे दिखने को मिलता है। नाउ इन द ग्रेड 5 हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थोपैथी देखने को हमें मिलती है, यानी कि पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन विथ एसोसिएटेड क्लिनिकल फीचर्स। लेट्स सी द इमेज। तो फर्स्ट ग्रेड हमने क्या देखा था, सॉफ्टनिंग और फ्लक्चुएशंस हो गया था, ठीक है, यहाँ पे सॉफ्टनिंग हो जाएगी नेल बेड पर। सेकंड वाला हमने क्या देखा था कि ये जो एंगल है लोवी बॉन्ड एंगल, अगेन ये क्या हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। और लेट क्लबिंग में क्या हो जाता है, मोर देन 180 डिग्री। इन द ग्रेड 3 कॉन्वेक्सिटी हमारी नेल की बढ़ गई है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे नेल डाउनवर्ड जा रहे हैं। इन द ग्रेड 4 ये हो गया हमारा डमस्टिक अपीरियंस। इन द ग्रेड 5 यहाँ पे पेरियोस्टियल बोन, एक्स्ट्रा बोन का फॉर्मेशन होने लग जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैमरोथ्स विंडो टेस्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपोज द डॉर्सल सर्फेसेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग फिंगर्स,
यहाँ पे हम थंब या फिर ये इंडेक्स फिंगर को क्या करेंगे, इनका जो डोर्सल सरफेस है इसको मिलाने के लिए कहेंगे पेशेंट को। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायमंड शेप का विंडो बन रहा होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल में बनता है लेकिन क्लबिंग में ये नहीं बनता है। नॉर्मल में डायमंड शेप का विंडो हमें प्रेजेंट होगा, लेकिन क्लबिंग में डायमंड शेप विंडो एब्सेंट हो जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ क्लबिंग, एंड अगेन दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ द फर्स्ट कॉज इज पल्मोनरी कॉजेज, दैट इज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकिएक्टेसिस, लंग एब्सेस एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। Here again bronchogenic carcinoma is very important. Next is cardiac causes, that is cyanotic congenital heart disease and infective endocarditis. यहाँ पे CHD मतलब कोरोनरी हार्ट डिजीज़ नहीं है या फिर कुछ और तुम समझ लेते हो, जबकि इसका मतलब है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। नेक्स्ट इज GI एंड हेपेटिक कॉजेज, दैट इज इन्फ्लामेटरी बाइल डिजीज़। इन्फ्लामेटरी बाइल डिजीज़ में हम ले सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड द सिरोसिस। तो चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि क्लबिंग में डाउनवर्ड कर्विंग ऑफ द नेल्स हो जाता है, यानी कि कॉन्वेक्सिटी बढ़ जाती है, फिंगर टिप्स की बल्जिंग हो जाती है, नेल में वाइडनिंग हो जाती है, यानी कि नेल इस टाइप से वाइडन हो जाते हैं, ऐसे की जगह ऐसे हो जाते हैं, एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द नेल बेड हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर क्लबिंग। अगर आप इतना भी लिख लोगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको कोई नोट्स के PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।